Hello students, welcome to Edu Creation Academy. Myself Meena Kumari. In this session, I will going to cover a very interesting chapter of class 9 maths, that is number system in one go. सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसे n से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड कर दें तो वह होल नंबर कहलाएगा। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं इंक्लूडिंग विथ 0। होल नंबर में अगर हम लोग नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दें, जैसे -1, -2, तो तब हम इसे इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को i से डिनोट किया जाता है। इंटीजर में जो है सारे होल नंबर आते हैं और होल नंबर में जो है सारे नेचुरल नंबर आते हैं। बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि इंटीजर जो है, इंटीजर में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर के साथ साथ 0 भी होता है। इसी में अगर हम लोग फ्रैक्शनल नंबर ऐड कर दें, जैसे -1/2, 3/2, 6/7, तो क्या होगा? ये रैशनल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर जो है उसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q आर नॉन एज रैशनल नंबर। वैसा नंबर जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर q 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए रैशनल नंबर में q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी में एक और आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर दैट कैन नॉट बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q आर नॉन एज इरेशनल नंबर। वैसे नंबर्स जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। इज नॉट इक्वल टू p/q, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में √2, पाई, √5, इन सबको जो है रैशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर बेसिकली रैशनल और इरेशनल से मिल के बना होता है। एवरी रैशनल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर है सब क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर में एवरी इरेशनल नंबर एंड एवरी रैशनल नंबर आते हैं। जैसे रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है -3/2, 5/2, 1/2, 1। नंबर में ही रैशनल नंबर आते हैं, जैसे -3/2, 5/2, 1/2 एंड 1। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में हम लोग बेसिकली √5, √2, पाई इनको लिखते हैं। रूट में जितने भी नंबर होते हैं वो क्या है? इरेशनल नंबर। एवरी रैशनल नंबर आर रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर्स आर ऑल्सो ए रियल नंबर। सारे रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं और सारे इरेशनल नंबर जो है वो भी रियल नंबर होते हैं। लेकिन
रैशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और रैशनल को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 के इक्वल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं लिख सकते हैं। नंबर सिस्टम में बहुत सारे स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जिन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें बेसिकली हम लोगों को ट्रू और फॉल्स में आंसर देना रहता है, जिसे हम लोग इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चार्ट को देखेंगे, जो है सबसे पहला है रैशनल नंबर, जिसे Q के से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर के अंदर ही सारे इंटीजर, सारे होल नंबर एंड सारे नेचुरल नंबर आते हैं। और इरेशनल नंबर भी है, जैसे √2, √3 एंड पाई। रेशनल और इरेशनल से ही मिलके जो है वो रियल नंबर बना होता है। सारे रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है एंड सारे इरेशनल नंबर जो है क्या, वो भी इरेशनल नंबर है। लेकिन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इस डायग्राम से हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स में उसका आंसर देना है। सबसे पहला प्रॉब्लम है, एवरी रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है? क्या ऐसा है? ये चीज हम लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं कि रियल नंबर में जो है वो रैशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरी रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नहीं होते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं। इसीलिए ये जो है ये रॉन्ग है, यानी फॉल्स। नेक्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। सारे नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर होते हैं। क्या ये सही है या गलत है, ये हम लोगों को बताना है। ये चीज भी हम लोग इस चार्ट से देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट जो है वो इंटीजर के अंदर ही आता है। हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ये जो है सही है, यानी ये ट्रू हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये क्या है, ट्रू है। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम को इस चार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर फाइंड करना। चलिए हम लोग दो मेथड का यूज करके किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है मीन वैल्यू मेथड एंड दूसरा है लाइक फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर मेथड। इन दो मेथड्स का यूज करके हम लोग किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच जितने हमको जरूरत है उतने रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहला मेथड पहले देखेंगे, जो है मीन वैल्यू मेथड। इस मेथड का यूज हम लोग बेसिकली तब करते हैं जब हमें किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर फाइंड करना होता है। जैसे 2 and
3 के बीच वन रैशनल नंबर फाइंड करना है। इस मेथड से हम लोग ओनली वन रैशनल नंबर ही फाइंड कर सकते हैं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच हम लोग एक ही रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड में सबसे पहले हम लोग नंबर्स का मीन निकालते हैं, जैसे 2 + 3/2 इज इक्वल टू 5/2। 5/2 जो है वो 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर है। इसी में हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 5 और 7 के बीच हम लोगों को एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। इसी मेथड का यूज करके हम लोग 5 और 7 का मीन निकालेंगे इज इक्वल टू 6। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि 6 जो है वो 5 और 7 के बीच एक रैशनल नंबर है। इसी मेथड का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को दो रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। सेकेंड मेथड है लाइक फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर मेथड। इस मेथड का यूज हम लोग बेसिकली मोर देन वन रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए करते हैं। जब भी हमें एक से अधिक रैशनल नंबर निकालना होता है तभी हम इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में हम लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 5 और 6 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। 5 और 6 के बीच जो है 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, यानी कि सेम है। अब हम लोग इसमें इस मेथड का यूज करके 5 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जितने हम लोगों को रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें 1 ऐड करके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। 5/1 में हम लोग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इसलिए क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर की जरूरत है और हम लोग इससे 1 एक्स्ट्रा लेते हैं और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से दूसरा रैशनल नंबर है 6/1। इसमें भी हम लोग सेम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36/6 अब हम लोग या 30/6 एंड 36/6 के बीच इजीली 5 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, जो है 31/6, 32/6, 33/6, 34/6 एंड 35/6। इन दोनों के बीच हम लोग 5 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है 1/2 एंड 1/3 के बीच 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। 1/2 एंड 1/3 के बीच हम लोगों को 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है इक्वल नहीं है। इसका ये मीनिंग होता है कि इस मेथड का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं, बस इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर जो है उसको इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम लोग 2 और 3 का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम जो है वो 6 आएगा,
यानी 1/2 एंड 1/3 में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर जो है वो 6 आएगा। 1/2 में हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम लोग 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो नोमिनेटर में भी क्या है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर एग्जैक्टली 1 दे दे। इसी तरीके से हम लोग 1/3 में भी देखेंगे कि अगर हम लोग 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो 6 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो नोमिनेटर में भी जो है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग इसमें देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है 6 आ चुका है दोनों में। अब हम लोग इजीली दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए जैसा कि हम लोग पहले ही पता है कि जितने हम लोगों को रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उससे 1 एक्स्ट्रा लेके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग उसी तरीके से करते हैं। 10 रैशनल नंबर की जरूरत है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू 33/66। इसी तरीके से दूसरे रैशनल नंबर में भी करेंगे 22/66। अब हम लोग इसमें देख सकते हैं कि 33/66 एंड 22/66 के बीच एग्जैक्टली 10 रैशनल नंबर है। इन दोनों के बीच का 10 रैशनल नंबर है 23/36, 24/36, 25/36, 26/36, 27/36, 28/36, 29/36, 30/36, 31/36 एंड 32/36। ये जो है इन दोनों के बीच का 10 रैशनल नंबर है। इसी तरीके का यूज करके हम लोग बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं बिटवीन यानी 2 रैशनल नंबर। किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच हम लोग जितने हम लोगों को जरूरत है उतने रैशनल नंबर इन तरीके का यूज करके निकाल सकते हैं। नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में दर्शाना, उसके लिए हम लोग बहुत सारे स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट। ए बी हम लोग एक्स यूनिट का कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। उसके बाद एक्सटेंड ए बी टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ए बी को हम लोग सी तक 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं। थर्ड में फाइंड मिड पॉइंट ए सी एंड मार्क एज ओ। ए सी का हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग कंपास की सहायता से जो है ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और उसे ओ से डिनोट करेंगे। विथ ओ एज ए सेंटर एंड ओ ए एज ए रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल। ओ को सेंटर और ओ ए एंड ओ सी को रेडियस मानकर हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। ए सी पे जो है बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बी डी जो हो जाएगा उसे हम लोग रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करेगा। अब हम लोग इसमें देख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू बी हो जाएगा जो है इस आर्क के लिए रेडियस है, और ओ ई जो हो जाएगा वो रूट एक्स हो जाएगा। इसी में हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे √3 को जो है नंबर लाइन में डिनोट करना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले ए बी
3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे 1 सेंटीमीटर सी तक इंक्रीज करते हैं। उसके बाद कंपास की हेल्प से हम लोग AC का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, जिसे O से डिनोट करते हैं। अब O को सेंटर और OA एंड BC को रेडियस मानकर हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग BD परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ करेंगे। BD परपेंडिकुलर टू AC। इसके बाद हम लोग BD को रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो AC को E पे इंटरसेक्ट करता हो। अब हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू रेडियस ऑफ आर्क हो जाएगा। BD और BE जो है वो रेडियस ऑफ आर्क हो जाएगा। अब OE जो है इज इक्वल टू √3 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो √3। अब हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे 1/2। जब भी हम लोग 1 को 2 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 0 आता है और इसे हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। दूसरा है इसी तरह से 4/5। 4 को जब भी हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 0 आता है और इसे भी हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ऐसा फ्रैक्शन जिसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए उसे हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसी में दूसरा है 10/7। जब हम लोग 10 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो डिविडेंड है वही रिमाइंडर में आएगा और उसे हम लोग जब दोबारा आगे बढ़ाते जाएंगे तो सेम क्वोशेंट आएगा जो यहाँ पे है वही बार बार रिपीट होगा, यानी ये बार बार यही क्वोशेंट रिपीट होते रहेगा। इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग बोलते हैं। इसी में तीसरा टाइप है, जैसे पाई को जब भी हम लोग डिवाइड देते हैं, जैसे पाई का फंक्शन जो है वो 22/7 होता है, उसे जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हर एक बार अलग अलग नंबर आते रहेगा और इसका कभी भी एंड नहीं होगा। इस तरीके को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। इसी तरीके से √2 का भी जो वैल्यू है वो कभी भी एंड नहीं होगा। इसका हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला सकते हैं, हर एक बार हम लोग अलग अलग वैल्यू आते रहेगा। इसीलिए √2 भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इसी में हम लोग ये देखते हैं कि जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इन दोनों को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाला है उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं।
इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फ्रैक्शन आते हैं और इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले सारे फ्रैक्शन आते हैं। अब नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर में हम लोग कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग के जो ऑपरेशन का साइन है इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों को हम लोग ये मान लेते हैं। इसका मतलब चारों हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच हम लोग जब ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग कोई भी दो रैशनल नंबर 3 एंड 2 लेते हैं और दोनों को प्लस करते हैं तो 5 आता है। 5 भी जो है क्या है, रैशनल नंबर है, और यानी कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच हम लोग कुछ भी जब ऑपरेशन करेंगे तो वो रिजल्ट जो है वो भी एक रैशनल नंबर आएगा। दूसरा हम लोग इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 5 एंड 6 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 30 आता है। 30 भी जो है वो एक रैशनल नंबर ही है, यानी कि जब भी हम लोग कोई दो रैशनल नंबर के बीच कुछ भी ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट भी रैशनल नंबर आएगा। दूसरा है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बीच जब हम लोग कुछ ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 एक रैशनल नंबर है, इसे जब हम लोग इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे √2, इसका रिजल्ट जो है 5√2 जो एक इरेशनल नंबर है। यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग रैशनल और इरेशनल के बीच कुछ ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट जो है वो भी एक इरेशनल नंबर आएगा। कोई भी दो रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच ऑपरेशन करने पे रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर आता है। इसी में थर्ड है, जब हम लोग दो इरेशनल नंबर के बीच ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा। इसको हम लोग समझने के लिए दो इरेशनल नंबर लेते हैं, जैसे √3 एंड √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है वो √6 आएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। और इसी में हम लोग दूसरा देख सकते हैं कि जब हम लोग √3 इंटू √3 करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 3 आता है, जो एक रैशनल नंबर है। यानी जब भी हम लोग दो इरेशनल नंबर को कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो या तो वो इरेशनल होगा या फिर वो रैशनल होगा, ये दोनों ही आ सकता है। जब भी हम लोग दो इरेशनल नंबर के बीच ऑपरेशन करेंगे तो वो रैशनल भी आएगा और इरेशनल भी आ सकता है। नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज रिलेटिव टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से रिलेटेड आइडेंटिटीज, इसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं √a b। इसे हम लोग √a इंटू √b लिख सकते हैं। जब भी हम लोग जैसे √6 है, इसे हम लोग √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। दूसरा है √a/b। जब भी कोई नंबर डिवाइड में है तो हम लोग इसे अलग अलग भी
लिख सकते हैं, जैसे √5/6। इसे हम लोग √5/√6 भी लिख सकते हैं। तीसरा है √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। इसका जो रिजल्ट है वो हम लोग a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में भी देख सकते हैं, जैसे कि a बराबर √a एंड b बराबर √b है, तो a प्लस b एंड a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम लोग a बराबर √a है तो √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, यानी a माइनस b लिख सकते हैं। इसके बाद है a प्लस √b इंटू a माइनस √b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। इसे भी हम लोग a प्लस b एंड a माइनस b के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा वो a स्क्वायर माइनस b आएगा। इसके बाद है √a प्लस माइनस √b का होल स्क्वायर। इसे भी हम लोग a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो a प्लस माइनस 2√ab प्लस b आएगा। जैसे उसका जब हम लोग इसे a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है। और यहाँ पे हम लोग a की जगह में √a और b की जगह में √b पुट करने पे a प्लस माइनस 2√ab प्लस b आएगा। लास्ट है √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d। इसे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके अलग अलग फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट जो है √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd आएगा। इन सब आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे सिंप्लीफाई पहला है √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। जैसा कि हम लोग पहले ही देखे हैं कि इसको हम लोग a प्लस b एंड a माइनस b का फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं, तो a बराबर है हो जाएगा √5 एंड b बराबर हो जाएगा √2। इसे हम लोग सॉल्व करने पर आएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसी में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख सकते √6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे भी हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू √6 b इज इक्वल टू 3, यानी √6 का होल स्क्वायर माइनस 2 √6 इंटू 3 प्लस 3 का होल माइनस 6√6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 6√6। ये जो है इसका सिंप्लीफाई करने पे आएगा। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। डिनोमिनेटर को बेसिकली हम लोग रैशनलाइज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग उसे
यूज करने में इजीली हो और हम लोग उसे इजीली नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर में कौन सा साइन है। सबसे पहले हम लोग इसका साइन फाइंड करते हैं, फाइंड साइन। सेकेंड जो है, अगर प्लस साइन है तो हम लोग माइनस में कन्वर्ट करते हैं और अगर माइनस साइन है तो प्लस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रिवर्स ऑफ साइन, साइन को रिवर्स करते हैं। इसी तरीके से हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग, जैसे 1/√7 माइनस √2 को रैशनलाइज करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसमें साइन को फाइंड करेंगे कि कौन सा साइन है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन है। इसका ये मतलब हुआ कि अब हम लोग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में प्लस साइन लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे √7 प्लस √2 बाय √7 प्लस √2। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में √7 माइनस √2 था, इसीलिए हम लोग √7 प्लस √2 लेके मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। √7 प्लस √2 बाय, इसे हम लोग a माइनस बी एंड a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो √7 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √7 प्लस √2 बाय 7 माइनस 2 इज इक्वल टू √7 प्लस √2 आए। इसी में हम लोग और एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे 1/√5 माइनस √3। इसमें भी हम लोग ये फाइंड करेंगे पहले कि कौन सा साइन है। इसमें देख सकते हैं कि इसमें माइनस साइन है, तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में प्लस साइन लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो √5 प्लस √3 एंड √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई किए हम लोग। अब देख सकते हैं √5 प्लस √3 बाय √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 प्लस √3 बाय 5 माइनस 3 इज इक्वल टू √5 प्लस √3 बाय 2। इसे हम लोग इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सिस्टम का सबसे लास्ट टॉपिक जो है एक्सपेंडेड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q इज इक्वल टू a टू द पावर p प्लस q। जब भी कभी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 है। इसमें 2 जो है वो बेस है जो सेम है और पावर्स है 3 एंड 4 जो डिफरेंट है, यानी कि 2 टू द पावर हम लोग 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7 लिख सकते हैं। दूसरा जो है a टू द पावर p टू द पावर q इज इक्वल टू a टू द पावर p इंटू q। जब भी कभी पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे 3 टू द पावर 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4। तीसरा है a टू द पावर p डिवाइड बाय a टू द पावर q।
इज इक्वल टू a टू द पावर p माइनस q। जब भी कभी डिवाइड में बेस सेम हो और पावर अलग हो तो हम लोग पावर्स को माइनस करते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे 3 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 2 is equal to 3 to the power 4 minus 2 is equal to 3 to the power 2। लास्ट है a to the power p into b to the power p is equal to ab to the power p। जब भी कभी बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि 2 to the power 4 into 3 to the power 4 is equal to 6 to the power 4। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका बेस जो है वो 2 एंड 3 है एंड पावर जो है 4 है, जो कि दोनों में सेम है, इसलिए हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं।